हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 6 को शुरू करते हैं। योन को ईबो का घर छोड़े हुए एक हफ्ता बीत चुका था, पर ईबो को अभी भी उस शाम की वो सारी यादें बिल्कुल उसी तरह से सता रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या ये उसका एक बुरा सपना था या फिर उसके अंदर एक नई एबिलिटी आ गई थी कि वो लोगों के थॉट्स को समझ सकता है, या फिर ये किसी और की फैंटेसी है। ईबो इस बारे में और जानना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब जानेगा कैसे। इन दिनों उसे अपने काम पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे नए केसेस आ रहे थे, जिनमें से ज़्यादातर औरतें होती थीं जो अपने पति पर नज़र रखने का काम ईबो को देती थी। ईबो हमेशा इस बात का ताज्जुब करता था, क्या कोई भी अपनी शादी के रिश्ते पर भरोसा नहीं करता। आज रात उसे फिर से एक बार उसी फॉरेस्ट में जाना था। बहुत संयोग की बात थी कि ज़्यादातर हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट करके लड़कियों को लेकर उसी फॉरेस्ट में जाया करते थे। ईबो को पता था वहाँ पर बहुत सारे अजीब अजीब क्रीचर्स रहते हैं, लेकिन वो इस बारे में श्योर नहीं था। एक साल पहले तक ईबो उस जंगल से बिना कुछ सोचे समझे आया जाया करता था, पर अब ऐसा नहीं था। वैम्पायर बनने के बाद उसके दिमाग में हमेशा वैम्पायर और वेयरवुल्फ्स की बातें ही चलती थी। वैसे जानवी तो एक वेयरवुल्फ था, पता नहीं इन हफ्तों वो कहाँ रह गया था। ऐसा नहीं था कि ईबो उसे मिस कर रहा था, वो तो बस ये सोच रहा था, कहीं जान उसे भूल तो नहीं गया। ईबो कोई उससे रिलेशनशिप नहीं बना रहा था, पर ऐसे ही अगर जहाँ से उसे थोड़ी और वेयरवुल्फ और वैम्पायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती तो भी अच्छा रहता। तभी ईबो को एक क्लाइंट का कॉल रिसीव हुआ। वो भी अपने हस्बैंड पर नज़र रखना चाहती थी। ईबो को लगा कम से कम ये पर्सन तो बस अपने घर से दूर, अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ आराम के लम्हे, कुछ शांति पाना चाहता था, पर ऐसा नहीं था। वह आदमी उसी गली में निकला जहाँ पर वेश्याएं रहा करती थी। उसने एक वेश्या को अपने साथ लिया और वो जंगल की तरफ निकला। ईबो भी अपनी बाइक लेकर उसका पीछा करते हुए उसी जंगल में पहुंच गया। वो एक झाड़ी के पीछे छुपकर अपना कैमरा लेकर तैयार था, फिर से एक बार वही सरदर्द भरी घटनाएं झेलने के लिए। ईबो सोच रहा था, कैसा मतलबी आदमी है। इसकी बीवी घर पर इसके 2 बच्चों का ख्याल रख रही है, और ये कितनी शांति से एक रास्ते की औरत को लेकर ऐसे ही मज़े कर रहा है। ईबो चकल करते हुए बुदबुदाया, अगर आपका सामना रोज़ ऐसी चीज़ों से होता हो तो आप सच्चे प्यार पर यकीन कर पाओगे। ईबो ने उनकी कुछ तस्वीरें ली और वहाँ से जाने के लिए निकला। वो आदमी बीच में रुकते हुए बोला, क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? उसके साथ वाली लड़की ने कहा, कौन सी? वो लड़की और ईबो दोनों भी अब कान देकर वो आवाज़ें सुनने लगे। ईबो को समझ आ गया, ये आवाज़ें किसी इंसान की नहीं है। माना कि वो अपनी जगह से सामने की सब कुछ देख सकता था, लेकिन उसे अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था उनकी तरफ कुछ कदम चल कर आ रहे थे। शायद 2-3 लोग थे, या फिर जानवर। अब उस आदमी को भी डर का एहसास हुआ। उसने अपने कपड़े ठीक किए, उस लड़की को ठीक से बगल में बिठाया और उसने ज़ोर से कहा, कौन है वहाँ? ईबो चुपचाप वहाँ पर बैठा था। ये कोई हॉरर मूवी नहीं चल रही थी कि आपको बेसमेंट से आवाज़ आए और आप वहाँ पर देखने के लिए जाओ कि वहाँ पर चल क्या रहा है। और ये कोई पहली घटना नहीं थी जिसका ईबो सामना कर रहा था। उसने अपने छुपने और खुद की सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान दिया। उस आदमी को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कोई भी नहीं कह रहा था, ओह यहाँ पर मैं हूँ और मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। अब कदमों की आवाज़ और भी पास से आने लगी। उस आहट से ईबो को ये समझ आ गया कि वहाँ पर वेयरवुल्व्स है। अब ईबो भी डरने लगा था, क्योंकि उसे जान ने बताया जो था, वेयरवुल्व्स वैम्पायर को सूंघकर पता लगा सकते हैं। वो आदमी डर के मारे इधर उधर देख रहा था। उसका तो ये तक ध्यान नहीं था उसके साथ वाली लड़की ने कब का उसका पर्स चुरा लिया है, पर धरती पर बोझ अभी तक वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। ईबो लगभग उसे चिल्लाकर कहने ही वाला था कि यहाँ से भाग जाओ। तभी 2 पेड़ों के बीच से एक बड़ी सी आकृति बाहर आई, उसके पीछे एक और। वो आदमी बस अपनी जगह पर ही थम गया। वो रो रहा था, डर से कांप रहा था और धीरे धीरे पीछे खिसकने की कोशिश कर रहा था।
पर अब क्या फ़ायदा। अगले ही पल पीछे वाले वुल्फ ने उस आदमी के ऊपर जंप किया। अगले ही पल उसके गले का मांस लटक रहा था। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। उस आदमी के खून की गंध से ईबो को फिर से एक बार परेशानी होने लगी, पर अभी वो भाग नहीं सकता था। वो वेयरवुल्फ ईबो को तुरंत पकड़ लेते, इसलिए वो नाक मुंह बंद करके उसी जगह पर बैठा रहा। दोनों वेयरवुल्फ्स ने उस आदमी को बुरी तरह से चीर फाड़ दिया, पर ईबो ने चाहे जितनी मशक्क़त की हो अपनी जगह पर छिपकर रहने की। उनमें से एक वेयरवुल्फ ने ईबो की तरफ मुंह ऊपर किया, जैसे वो उसकी तरफ से आती हुई हवा को सूंघ रहा हो। ईबो की रूह कांप गई। वो पकड़ा जा चुका था। जब वो वेयरवुल्फ ईबो के पास पहुंच गया, वो जोर से गुर्राया। ईबो को पता चल गया था वो पकड़ा जा चुका है। वो वेयरवुल्फ आगे बढ़ा, जल्दी से ईबो के पास आ गया। ऐसा लग रहा था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ईबो पैनिक कर चुका था। वो भागना चाहता था, पर वो जहाँ भी जाता वो वेयरवुल्फ उसे ढूंढ निकालता। इसलिए ईबो ने उनका सामना करने का सोचा। वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा हो गया। वो अभी भी उन्हें ट्रिक करने की सोच रहा था। अगर वो वहाँ से भाग जाता तो शायद इन वेयरवुल्फ से बच सकता था, क्योंकि वैम्पायर होने की ये एक खूबी थी, वो बहुत तेज़ भाग सकता था। पर जैसे ही वो खड़ा हुआ, उन दोनों वेयरवुल्फ्स की आंखें चमक गई। उनके मुंह पर अभी भी खून लगा हुआ था। साथ ही उस डेड हस्बैंड के मांस के टुकड़े भी लटक रहे थे। एक वेयरवुल्फ ईबो के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ। ईबो सोच ही रहा था कि अब आगे क्या होगा। तभी पीछे से किसी के दहाड़ने की आवाज़ आई। ईबो ने एक तरफ मुड़कर देखा। वहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल वाइट वुल्फ खड़ा था। उसकी आंखें सिल्वर कलर की थी। ईबो ने वो आंखें पहचान ली। उस वुल्फ ने जैसे ही ईबो की तरफ देखा, ईबो मुस्कुराया। तुम कहाँ थे इतने दिन? ईबो हाथ उठाते हुए बुदबुदाया। उस वुल्फ ने ईबो के हाथ पर अपना फेस रब किया और फिर उसने उन दोनों ब्लैक वुल्फ्स की तरफ देखा। दोनों भी एक कदम पीछे चले गए। तभी उस वाइट वेयरवुल्फ के पीछे दो और वुल्फ आ गए। उनकी फर लाइट ब्राउन कलर की थी, पर आंखें जान की तरह ही सिल्वर कलर की। ईबो समझ गया ये सभी जान के पैक से हैं। दोनों ब्लैक वुल्फ जमीन पर लेटते हुए जान को बौ करने लगे, पर जान मतलब वो वाइट वुल्फ तब भी आगे बढ़ा, उसके साथ दोनों ब्राउन वुल्फ भी। अब उन दोनों ब्लैक वुल्फ की गर्दन जान और उसके साथी ने पूरी तरह से काट ली थी। वो दोनों वही ढेर हो गए। तभी वहाँ एक लड़की आ गई जिसके हाथ में कुछ कपड़े थे। जैसे ही वाइट और ब्राउन वुल्फ ने उन दोनों ब्लैक वुल्फ को मार डाला, वो दोनों ह्यूमंस में टर्न हो गए। तब ईबो को समझ आया कि वो ब्यूटीफुल लेडी हाथ में कपड़े लेकर क्यों आई थी। वो वाइट वुल्फ अपने जान के शरीर में वापस आ गया और वो दोनों ब्राउन वुल्फ थोड़े से छोटे ट्विंस में बदल गए। वो दोनों टीनेजर्स लग रहे थे, जो तुरंत एक्साइटेडली इधर उधर देखने लगे थे और अपनी जीत की खुशी में एक दूसरे को चेयर कर रहे थे। जान ने उन दोनों ब्लैक वुल्फ्स की तरफ देखकर कहा, इसीलिए मैं हाफ ब्रेड से नफरत करता हूँ। उन दोनों ट्विंस में से एक ने कहा, और हम भी। तभी वो सभी ईबो की तरफ मुड़े। अब ईबो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी जान ईबो के पास आया। उसने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तभी वो टीनेजर्स भी ईबो के पास आ गए और उसके आसपास कूदते हुए बोले, ये तो वैम्पायर्स की तरह बिल्कुल स्मेल नहीं करता, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। जान ने कहा, जानता हूँ, तुम्हें पता है ना आगे तुम्हें क्या करना है? इन दोनों बॉडीज़ को ठिकाने लगाओ और लैला, तुम वापस पैक में जाओ। बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम नहीं आ रहे? उस लड़की लैला ने जान से पूछा। जान ने कहा, नहीं, मैं ईबो को घर छोड़ने जा रहा हूँ। मैं उसे ठीक से घर पहुँचा कर लौटूंगा। लैला ने हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों लड़के तुरंत टर्न हो गए और उन बॉडीज़ को खींच कर ले जाने लगे। ईबो अब भी समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। वो तो तब अपने ख्यालों से बाहर आया जब जहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ईबो को साइड हक करते हुए जहान बोला, ईबो, यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। इस जंगल में बहुत सारे हाफ ब्रीड्स रहते हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं, यहाँ तक कि वो वैम्पायर्स को भी नहीं बख्शते। मैं तो यहाँ काम के लिए आया था, ईबो अकलाते हुए बोला। जहान ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, पर अब घर चलो। ईबो ने कहा, एक मिनट रुको,
तुमने तो कहा था कि तुम हर वक्त मुझे फॉलो करोगे, लेकिन तुम 2 हफ्तों से नहीं दिखे। एक तो तुम मुझसे चांस मांगते हो और फिर गायब हो जाते हो। जहान ने कहा, अच्छा, तो तुम इसे लेकर गुस्सा हो? बोरिंग, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, ईबो, कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका मुझे ख्याल रखना पड़ता है, पर हाँ, तुम पर मेरी हमेशा नज़र थी। क्या? ईबो ने पूछा। तो जहान ने कहा, हाँ, मैंने किसी को कहा था तुम पर नज़र रखने के लिए। अगर तुम इसे लेकर गुस्सा हो तो मुझे माफ़ कर दो, पर अब से ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरा बैग वापस आ चुका है। बदकिस्मती से मैं इस इंसान को बचाने के लिए नहीं पहुंच पाया, पर अब से ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मेरा बैग इस फॉरेस्ट पर नज़र रखेगा। ठीक है, पर इससे मुझे क्या? ईबो ने पूछा। जहान ने कहा, ओह, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। मैंने अपने पैक में बता दिया है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब से मैं हर वक्त तुम्हें फॉलो करना चाहता हूँ। ईवो ने कहा, अच्छा, तो अब तुम अपने मास्टर के पास वापस आना चाहते हो? जहान ने कहा, ऑफ कोर्स, अब से मैं एक लॉयल सर्वेंट बनकर रहूँगा। ईवो ने कहा, जहान? हाँ बोलो, जहान ने कहा। ईवो ने पूछा, तुम कहाँ रह रहे हो? क्या अभी भी उसी होटल में हो? जहान ने कहा, हाँ, क्यों? ईवो ने कहा, मेरा बेस्ट फ्रेंड पिछले हफ्ते अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए चला गया है। तुम चाहो तो उसका रूम इस्तेमाल कर सकते हो। जहान ने कहा, आर यू सीरियस? तुम मुझे अपने साथ रहने दे रहे हो? ईबो ने कहा, वैसे ये मेरे लिए भी फ़ायदे का सौदा है। जहान ने पूछा, कैसे? ईबो ने कहा, मैं तुमसे वैम्पायर और वेयरवुल्फ के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी और को जानता नहीं हूँ, ना ही खुद को, और ना ही मुझे अपने एबिलिटीज़ के बारे में पता है, और इन सब के बारे में जानना मेरे लिए ज़रूरी भी है। जहान ने कहा, क्यों नहीं, खुशी से, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। सच में? ईबो ने पूछा। जहान ने कहा, हाँ बिल्कुल, पर चलो अभी मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। साथ में तुम्हें ये भी बताऊंगा पिछले 2 हफ्तों से मैं क्या कर रहा था। ईबो ने कहा, क्यों? मुझे ये जानने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम किसी और वैम्पायर के साथ सो रहे थे? आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।